महाराज, यदि मेरा प्रिय भांजा दुर्योधन हस्तिनापुर का युवराज ना हुआ तो फिर आप जानते हैं कि मेरे लिए 3 से सुंदर कुछ भी नहीं। इसके लिए मुझे 3 कार्य करने होंगे महाराज। प्रथम, हस्तिनापुर में एक महान शोक सभा आयोजित करनी होगी। दूजे, ना जाने कितने झूठे आंसू बहाने पड़ेंगे कि हे प्रभु, तूने ये क्या कर दिया। और तीसरा कार्य महाराज, आपके ही हाथों से आपके अनुज पुत्रों को मुखाग्नि दिखानी होगी। अब बताइए महाराज, क्या यही चाहते हैं आप? ये तुम क्या कह रहे हो शकुनी? महाराज, राजनीति में अपने प्रिय भांजे दुर्योधन के लिए सुख बटोरते मुझे कूटनीति का सहारा लेना पड़ेगा। हस्तिनापुर नरेश को मेरा प्रणाम। तातश्री, पधारिए पधारिए तातश्री। प्रणाम तातश्री, प्रणाम। गांधार नरेश, शकुनी। आप अपने कक्ष में जाओ, विश्राम कीजिए। मैं महाराज के साथ एकांत में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। परंतु तातश्री, आप तो जानते हैं कि मैं इस परिवार का सबसे बड़ा शुभचिंतक हूँ। अब जो भी वार्ता होनी है वो मेरे सामने। अब मेरे सामने क्यों हो भला? ये मंत्रणा तो आप में और महाराज के बीच में है ना। महाराज, प्रणाम। प्रणाम तातश्री। हे राजन, आपके और गांधार नरेश के बीच इस सभा में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूं। हे तातश्री, आप हमारे बड़े हैं। आपका स्थान हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं है। अतः ऐसे वचन कह के हमें लज्जित मत कीजिए तातश्री। हे तातश्री, आदेश दीजिए कि कैसे आना हुआ। महाराज, आदेश देना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं। हाँ, हस्तिनापुर के राज सिंहासन का प्रहरी, इस राजघराने का राजभक्त और आपका हितैषी होने के नाते आपको सही मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। बस उसे ही पूर्ण करने आया हूं मैं। हे तातश्री,
निश्चय ही मुझसे कोई भूल हो रही है। तभी तो आपकी वाणी में क्रोध का अनुभव कर रहा हूं। हमारी भूल को हमें समझाइए ताजश्री, समझाइए। महाराज, मेरी आपसे यही विनती है कि आपके बाद इस गद्दी पर बैठने का अधिकार केवल उसे दें वो इसके योग्य हो। चाहे वो फिर आपको पिताश्री कहकर बुलाता हो या दायाश्री। हे ताजश्री, तो क्या आपको भी संदेह है? आपको भी संदेह है कि मेरा पुत्र युवराज बनने के योग्य नहीं है? बात आपके पुत्र की नहीं है, बात हस्तिनापुर के आने वाली पीढ़ी की है, मेरे हस्तिनापुर के भविष्य की है। अपनी मर्यादा में बंधा मैं केवल आपको आगाह कर सकता हूं कि राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय यदि आपके विवेक पर मोह के काले बादल छाए रह जाते हैं तो विश्वास रखिए महाराज कि आने वाले समय में हस्तिनापुर की उन्नति, उसके सुख, उसकी शांति पर यही काले बादल छाएंगे। हे नरेश, उचित युवराज कौन है ये मात्र आप और मैं ही नहीं, हस्तिनापुर के नवजात शिशु भी जानते हो। मैंने सुझाव दिया है, निर्णय आप लें। प्रजा का विश्वास जीतें, मेरा विश्वास जीतें, और वो करें जो हस्तिनापुर का भविष्य मांग रहा है, ना कि वो जो एक पुत्र अपने पिता से मांग रहा है। अन्यथा पछतावा होगा, अवश्य पछतावा होगा। स्वामी, यदि भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली हैं, इतने आदरणीय हैं, तो उन्हें तो हस्तिनापुर के सिंहासन की शोभा बढ़ानी चाहिए। वो तो धृतराष्ट्र के भी तात हैं। ऐसे में हर तरह से योग्य होने के बाद भी क्यों नहीं वो हस्तिनापुर के महाराज कहला रहे हैं? स्वामी, हमें तो भीष्म पितामह का ये भेद समझ में नहीं आ रहा है। देवी, भीष्म पितामह को यह नाम उनके कर्मों के कारण मिला। यह उनका वास्तविक नाम नहीं था। उनके जन्म का नाम देवव्रत था। समय आने पर देवव्रत के पिता महाराज शांतनु ने यह उद्घोषणा की कि उनके पश्चात उनके राज्य के राजा देवव्रत होंगे। पूरे राज्य में इस घोषणा से उल्लास की लहर सी छा गई। सब कुछ मंगलमय था। किंतु एक दिन जब देवव्रत आखेट से लौटे तो उन्होंने अपने पिताश्री को बड़ी ही निराश सी अवस्था में बैठे हुए देखा। प्रणाम पिताश्री। क्या बात है पिताश्री? आप कुछ विचलित से दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं देव,
बस यूं ही। तुम जाओ, हम कुछ समय एकांत में रहना चाहते हैं। जो आ गया पिताश्री। देवव्रत से अपने पिता की यह पीड़ा नहीं देखी गई और उन्होंने महाराज के सारथी से इस पीड़ा का कारण पूछा। सारथी ने बताया कि महाराज शांतनु एक नाविक की बेटी सत्यवती से प्रेम कर बैठे और उन्होंने सत्यवती के लिए विवाह प्रस्ताव भी भेजा, किंतु नाविक ने अज्ञात कारणवश उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। देवव्रत उसी समय नाविक से मिलने गए और जानने गए कि ऐसी भी क्या बात हो गई कि एक साधारण से नाविक ने एक चक्रवर्ती राजा के लिए अपनी बेटी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। और वहां जो देवव्रत ने देखा उसने देवव्रत का ही नहीं पूरे हस्तिनापुर का इतिहास बदल कर रख दिया। गंगापुत्र देवव्रत को मेरा प्रणाम। हमें आदेश देते, हम चले आते, आपने क्यों कष्ट किया? विगत कुछ दिनों से हो रहे कष्ट के आगे ये कष्ट कुछ नहीं। अपने पिताश्री को जिस अवस्था में देखा है वो पीड़ा में सहन नहीं कर सकता। हे नाविक, क्या ये सत्य है कि मेरे पिताश्री आपके पास आपकी पुत्री के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आए थे? जी युवराज। और आपने अपनी पुत्री का हाथ मेरे पिताश्री के हाथ में देने से मना कर दिया? जी युवराज। क्या मैं जान सकता हूं कि हस्तिनापुर नरेश के विवाह प्रस्ताव को एक साधारण नाविक किस कारण स्वीकृत किया? हे गंगापुत्र, मैं कर्मों से एक साधारण नाविक ही सही, किंतु ईश्वर ने मुझे पिता बनाकर वो अधिकार दिया है कि मैं वो सब कुछ कर सकूं जो एक पिता अपनी पुत्री के लिए, उसके भविष्य के लिए करता है। वो चाहे एक चक्रवर्ती राजा का विवाह प्रस्ताव अस्वीकार ही करना क्यों ना हो। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपकी पुत्री का भविष्य हस्तिनापुर के राजभवन में सुरक्षित नहीं? गंगापुत्र, इसे अन्यथा न ले। महाराज के जीवित रहते तो ये सब ठीक है, किंतु उसके उपरांत मेरी पुत्री, उसकी संतान का क्या? वहां महाराज शांतनु की मृत्यु के पश्चात मेरी पुत्री और उसकी संतान कहीं भिक्षु या दास न बन जाए। वचन देता हूं नाविक, यह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। युवराज, वचन देना है तो ये वचन दीजिए कि मेरी पुत्री की संतान ही महाराज शांतनु के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। यह कैसे संभव है नाविक? आप जानते हैं कि मेरे पिताश्री ने मुझे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया है। जानता हूं, इसीलिए तो मैंने विवाह प्रस्ताव को ठुकराया। युवराज, मैं तब तक महाराज से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा जब तक मुझे विश्वास ना हो जाए कि मेरे नाती ही हस्तिनापुर के अगले नरेश होंगे। यदि मेरे पिताश्री के सुख का यही मोल है, वे पुत्र उस मोल को चुकाने के लिए तैयार है। वचन देता हूं कि आज और इसी समय युवराज के पद का त्याग करता और राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा। और सदैव आपकी पुत्री के पुत्र और हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा में रहो। हे नाविक, अब आपको संतोष हुआ? क्या
अब मैं आपकी पुत्री को अपने पिताश्री की भार्य बनाने के लिए ले जा सकता हूं। किंतु ये वचन तो आप दे रहे हैं। कल को आपके वंशज उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि एक नाविक की पुत्री से उत्पन्न पुत्रों को राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। तब क्या, जब मेरे नाती से हस्तिनापुर बलपूर्वक छीन लिया जाएगा? मेरे वंशज क्या करेंगे उसका वचन तो नहीं दे सकता, और अपने वंशज इस धरती पर न लाने का वचन तो दे ही सकता। पुत्र देवव्रत दसों दिशाओं सूर्य चंद्र अग्नि जल वायु धरती को साक्षी मान आजीवन ब्रह्मचर्य रख बिना वंशज जीने की अपनी अंतिम श्वास तक हस्तिनापुर की सेवा करने की अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ। अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ। अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ। और इस भीष्म प्रतिज्ञा के बाद देवव्रत गंगा पुत्र भीष्म के नाम से जग विख्यात हुए। भीष्म पितामह सत्य के, धर्म के और न्याय के प्रतीक हैं। इनका शब्द संसार के किसी भी निर्णय में अंतिम शब्द के रूप में देखा जा सकता है। स्वामी, भीष्म पितामह की जिस प्रतिज्ञा ने उन्हें अमर कर दिया है, देव तुल्य स्थान दिया है, वही प्रतिज्ञा उनके लिए परीक्षा नहीं बनेगी क्या? उन्होंने सदैव हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा निभाने की प्रतिज्ञा ली है, तो इस धर्म युद्ध में किसका साथ देंगे वो? सत्यभामा, तुम्हारे अंदर सब्र नाम की भावना ही नहीं है। भविष्य को भी वर्तमान में ही जान लेना चाहती हो तुम। देव, भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी भी इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं ढूंढ पाए कि धर्म और राजधर्म में क्या चुनेंगे वो। किनके साथ खड़े होंगे और किनके विरुद्ध उनके बाणों की दिशा होगी। पांडवों के साथ धर्म है, और जहां धर्म है वहां मैं हूं, और जहां मैं हूं
वहां ना तो संदेह के लिए कोई स्थान है और ना ही भय के लिए। मन के सब प्रश्नों को परे रख पूरे विश्वास और भक्ति के साथ जुट जाना, मेरे साथ और धर्म के साथ। मैं तो यूं भी अपने किसी भक्त को जीवन संग्राम में अकेला नहीं छोड़ता, तो महाभारत के इस विशाल युद्ध में मैं पांडवों को अकेला कैसे छोड़ सकता हूं?